अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एनालिटिक्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस एंड इट्स डिटरमिनेंट। आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में दो और टॉपिक्स आ जाते हैं, उनको भी हम इसी में डिस्कस करेंगे और देन हम इन्वर्स की तरफ मूव करेंगे। जिस तरह हमने एडिटिव इन्वर्स की बात कही, उसमें हमने मनफी मैट्रिक्स, जिसको हमने नेगेटिव मैट्रिक्स भी कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स ही बेसिकली एडिटिव इन्वर्स होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जो इन्वर्स होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसको फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। मैं सबसे पहले फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको किस तरह फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास लेट ए बी अ मैट्रिक्स, एक अगर हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद हो तो ए का इन्वर्स जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इन्वर्स, जो कि हमें मिलता कैसे है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ये दोनों चीज़ें आपके लिए न्यू हैं, अभी तक आपने ये चीज़ें सीखी नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए समझना पड़ेगा, फिर मॉड ऑफ ए समझना पड़ेगा, देन हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे, देन हम इन्वर्स ऑफ ए की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक रैंडम सा मैट्रिक्स यूज़ करते हैं और देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपके सामने एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम थ्योरी पेश करें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए कोई सा भी मैट्रिक्स है, मैं रैंडम ए बी सी और डी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे, वो बेसिकली इस तरह हम लिखते हैं उसको, इस तरह है एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए इक्वल टू किस तरह होगा, हमने डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेसेस को रिप्लेस करना है, इनकी पोजीशन को रिप्लेस करना है। यानी यहाँ पे ये डी है, यहाँ पे ए है, बस इसको इसकी जगह पे और इसको इसकी जगह पे, डी और ए, ये हो गया एक स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने दूसरी तरफ जो डायगोनल एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके साइंस को रिप्लेस करना है, साइंस को चेंज करना है। तो देखिए जी, इसके साथ प्लस का साइन है तो हम इसके साथ माइनस बी कर देंगे, इसके साथ भी प्लस का साइन है तो इसके साथ भी माइनस बी कर देंगे। तो दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को रिप्लेस करते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स की साइंस को रिप्लेस करते हैं। ये जो मेथड है एडजॉइंट फाइंड करने का, ये मेथड सिर्फ 2x2 मैट्रिसेस के लिए, 3x3 मैट्रिसेस के लिए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना इस तरह पॉसिबल नहीं होता, हम उसको दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस मेथड इज़ ओनली फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ये तो हमारे पास एडजॉइंट फाइंड हो गया। इसके हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोई एक एम मैट्रिक्स लेता हूँ। एम मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 -3 0 4। तो हम इसका एडजॉइंट किस तरह लेंगे, ए डी जे ऑफ एम इक्वल टू, हम इसकी जगह चेंज करनी है, तो ये 4 पहले 2 बाद में, ऐसे हो गया। इसके साइंस बदलने देंगे, माइनस का जिसको प्लस कर देंगे, फिर ये 0 प्लस क्या है तो ये माइनस का 0 भी ऐसे ही होता है, इसके साथ साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ एम। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना सीख लिया कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो चीज़ मौजूद है वो ये वाली है, इसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए पढ़ते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, अभी हम इसको सीखते हैं पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास मॉड ऑफ ए फाइंड करना रह गया है। लेट्स से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सेम वही मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो स्ट्रेट लाइंस के साथ।
ठीक है, तो इस तरह भी यही चीज़ें आ जाएंगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना है कि जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, लेकिन जब हम मॉड लिखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस यूज़ करते हैं। अब हम इसके स्टेप में आगे क्या करेंगे, इसका मॉड फाइंड करने के लिए तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मींस a मल्टीप्लाई बाय b, दरमियान में माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे b मल्टीप्लाई बाय c, और देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ए बी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास a मॉड होगा। ठीक है, यानी कि ए मैट्रिक्स का मॉड फाइंड करने का तरीका मैंने आपके सामने लिखा कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस दूसरे डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये बात का जहन में रखना है कि पहले आपने इस वाले, जिसको मेन डायगोनल कहते हैं, ये डायगोनल दोनों ही हैं, लेकिन ये वाला मेन डायगोनल है, ये वाला सिंपल डायगोनल है। तो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये भी मेथड 2x2 मैट्रिसेस के लिए वैलिड है, 3x3 मैट्रिसेस के लिए ये मेथड इस तरह फॉलो नहीं किया जाता, उसके लिए अलग मेथड है। तो आप स्टूडेंट्स सिर्फ हम, चूँकि हमारे सिलेबस में 2x2 का मैट्रिक्स है इसलिए हम 2x2 को ही देख रहे हैं, लेकिन 3x3 का भी जब आएगा तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज M एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 - 3 1 4। सो दिस इज़ अ मैट्रिक्स। हमें इसका मॉड फाइंड करना है। तो अगर हमने इसका मॉड फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स मॉड किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके गिर्द दो लाइनें लगाएंगे, ये वाली और ये वाली स्ट्रेट लाइंस। इस तरह इसके साथ भी स्ट्रेट लाइंस के साथ हम इसको लिख लेंगे। इट मीन्स कि इस दो लाइनों का मीन्स कि मॉड हम इसका ले रहे हैं। तो मॉड के लिए हमने क्या कहा था, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 4, दरमियान में माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इसका -3 × -3, और ये माइनस अभी भी बाहर निकल गया। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 11। तो 11 इज़ द मॉड ऑफ M। ये था दो कॉन्सेप्ट जो हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A और मॉड ऑफ A। अब हम चलते हैं एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना। तो लेट्स से हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें रिक्वायर्ड है कि हमें उसका इन्वर्स फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है M और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, जिसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह रहे हैं। तो हमें इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला जहन में होता है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं। M - 1 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ M मॉड ऑफ M, क्योंकि यहाँ पे M है तो हम यहाँ पे भी M ही यूज़ करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम मॉड ऑफ M फाइंड करेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ N पहले फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ M बाद में। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, मैं अपनी आसानी के लिए पहले M फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है जो कि मैं आगे फर्दर आपको समझाऊंगा। इसका हमें मॉड फाइंड करना है, तो इस वाली एंट्री को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × -5, दरमियान में माइनस, 2 × -3, 2 × -3। सॉल्व करेंगे तो 1 × -5 माइनस ऐसे ही, 2 × 3 -6, फिर -5 माइनस प्लस, तो 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे -5 + 6 दैट इज़ 1। तो हमारे पास मॉड जो आया वो 1 है। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं एडजॉइंट ऑफ A। ओके स्टूडेंट्स, तो एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं। बेसिकली हमारे पास M ये गिवन है,
तो हमने डायगोनल एंट्रीज़ की पोजीशंस को चेंज करना है। तो ये -1 और -5 1 हो गया, और इनके हमने साइंस बदलने हैं। तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस आ गया। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास एडजॉइंट भी मिल गया है, मॉड भी मिल गया, तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। देखो ए इन्वर्स किस तरह आता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड m। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -5 -2 3 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 नहीं है, ये हो गया 1। अब एक मैट्रिक्स किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स कि उसकी तमाम एंट्रीज उस नंबर से डिवाइड होती हैं। तो इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं, इसको हम अंदर लेके जाएंगे -5/1 -2/1 3/1 और 1/1। चूँकि किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो उसका आंसर बेसिकली सेम ही रहता है। तो -5 -2 3 1, तो ये हो गया हमारे पास m इनवर्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं कि एक मैट्रिक्स का मॉड 0 भी हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स का मॉड नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैट्रिक्स की दो नई टाइप्स जनरेट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉट सिंगुलर मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular if the determinant of A, if the mod of A is equal to 0। यानी अगर एक मैट्रिक्स का मॉड 0 के इक्वल आए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड नॉन ज़ीरो आता हो तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इसी मॉड को हम एक और नाम भी देते हैं डिटर्मिनेंट, जो कि हमारे चैप्टर के टाइटल में भी नाम मौजूद है, मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट और मॉड का मीनिंग सेम होता है कि हम इसी मॉड को डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको सिंगुलर कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। हम इसकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह हम एक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास सादा सी मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। एक मेरे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखेंगे 3 है और कह लेंगे यहाँ पे 2 कर लें इसको, और ये भी 3 और ये 2 है, ठीक है। इसका जब हम मॉड फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 माइनस 3 × 2, सॉल्व करें तो 2 × 3 6 माइनस 3 × 2 6, 6 - 6 0। इट मीन्स कि इसका जो मॉड आ गया वो 0 है। इट मीन्स कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको ए इन्वर्स फाइंड करने का कह दे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले मॉड फाइंड करते हैं, फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस केस में इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता जब मॉड 0 के इक्वल आ जाए। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स गिवन हो, लाइक मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ B, जिसमें मेरे पास है 1 2 3 -2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो B का मॉड किस तरह आएगा, B का मॉड आएगा 1 3 -2 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 माइनस 3 × 2, और इसका आंसर आ गया 2 माइनस 3 × 2 -6, फिर अगेन 2 ऐसे माइनस माइनस प्लस 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये 0 नहीं आया, इसका मतलब है B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब कि इसका B इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम इसका B इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं।
तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका मॉड 0 के इक्वल आए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं और उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। और ऐसे मैट्रिक्स जिनका मॉड नॉन ज़ीरो आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं और ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है।